ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 41। प्राप्य पुण्यकृतं लोकानोषित्वा शाश्वती समः शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टो अभिजायते। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम्। इन दोनों श्लोकों के अर्थ में भगवान कहते हैं, योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवानों के लोकों को प्राप्त होकर उनमें बहुत वर्षों तक वास करके शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है। अथवा वैराग्यवान पुरुष उन लोकों में न जाकर ज्ञानवान योगियों के ही कुल में जन्म लेता है। परंतु इस प्रकार का यह जो जन्म है सो इस संसार में निस्संदेह अति दुर्लभ है और किसी भाग्यवान को ही मिलता है। योग भ्रष्ट लोगों के दो प्रकार हैं, क्योंकि योग साधना में लोग दो प्रकार की इच्छाएं रखते हैं। जो लोग इस लोक या परलोक के सुखों को अथवा दूसरे जन्म में सुख भोग मिलने की इच्छा से योग में लगे हुए हैं, उनकी स्थिति भगवान ने 41वें श्लोक में बताई है। और दूसरे जिन्होंने अपने अंतःकरण की शुद्धि और ईश्वर से मिलने के लिए योग साधना आरंभ की, किंतु बीच में विघ्न पड़ने के कारण या प्राण छूट जाने के कारण साधना पूरी न कर सके, उनकी स्थिति का वर्णन भगवान ने 42वें श्लोक में किया है। दोनों योग भ्रष्ट होते हुए भी दोनों की गति भिन्न भिन्न है, क्योंकि दोनों की इच्छाएं भी भिन्न भिन्न हैं। इस लोक अथवा परलोक के सुखों को चाहने वाला मनुष्य प्राण त्यागने के बाद योग साधना से प्राप्त हुई सिद्धि के अनुसार स्वर्ग के सुख भोग कर फिर मृत्युलोक में राजा, मंत्री, नवाब या धनी लोगों के घर में जन्म लेता है, जो सभी शुद्ध अंतःकरण वाले होते हैं। वहाँ वह धार्मिक कार्य, यज्ञ, दान आदि करके योग साधना में आगे बढ़ता है। वह ऐसे लोगों के घर में जन्म नहीं लेता जहाँ उसकी दुर्गति हो, क्योंकि राजकुल और शाहूकारी तो पूर्व जन्म के पुण्यों के कारण पापियों को भी मिलती है। यदि ऐसे लोगों के घर में योग भ्रष्ट का जन्म होता है तो वह कुसंग में फंसकर नरक का वासी होता है, उन्नति नहीं कर सकता। जिसने योग साधना करते समय आत्मपद प्राप्त करने की इच्छा की थी, जिसको इस लोक अथवा स्वर्ग के सुखों की जरा भी अभिलाषा नहीं थी, पूर्ण वैराग्य था, वह परलोक का सुख भोग कर पुनः किसी ज्ञानवान अथवा गृहस्थ महात्मा के घर में जन्म लेता है, जहाँ उसे अपने योग में उन्नति करने का सुअवसर भी मिलता है और शीघ्र ही उसे पूर्ण गुरु भी मिलता है, जिसके वेदों के अनुसार दिए हुए मंत्र का अभ्यास करके वह परम पद को प्राप्त करता है। अर्थात योग का इतना महान फल मिलता है कि योग भ्रष्ट मनुष्य को भी ऐसा महादुर्लभ जन्म मिलता है, जो महान यज्ञ, तपस्या और बहुत अधिक दान करने से मिलना भी कठिन है। भगवान ने 42वें श्लोक में दुर्लभ तरम शब्द का प्रयोग किया है, जिसका अर्थ है बहुत दुर्लभ। प्रत्येक अवस्था में 3 सीढ़ियाँ होती हैं, तम, तीव्र और तरम। तरम सबसे ऊपर की सीढ़ी है। आत्मपद की चाहना करने वाले योग भ्रष्ट पुरुषों में से जिनको माता के गर्भ में ही अपरोक्ष ज्ञान हो गया था, क्योंकि उन्होंने पूर्व जन्म में बहुत अधिक योग किया था, केवल कुछ कमी रह गई थी कि उनके प्राण छूट गए और प्रारब्ध अनुसार उन्हें फिर जन्म लेना पड़ा। कुछ लोगों को थोड़ी सी साधना करने से ही सिद्धि प्राप्त हो जाती है और ज्ञान प्राप्त करते हैं। अष्टावक्र मुनि, राजा जनक, शुकदेव जी और अन्य कई महापुरुष जो पूर्व जन्म में योग भ्रष्ट हुए थे, लेकिन उनको इस जन्म में पूर्ण ज्ञान हुआ। देवियों में गार्गी, मदालसा और मीरा ने भी वह पदवी प्राप्त की। अष्टावक्र मुनि फकीर हुए और राजा जनक ने राज्य सुख भोगे, किंतु दोनों ही ज्ञानवान थे। भगवान का कहना है कि योग के संस्कार मरने के बाद भी दूसरे जन्म में भी साथ साथ चलते हैं, क्योंकि उनका प्रभाव अंतःकरण पर पड़ता है और अंतःकरण सदैव जीवात्मा के साथ रहता है। जैसे व्यवहार में होते हुए भी
कोई कर्म करते हुए अगर रात हो जाती है तो शेष काम दूसरे दिन पूरा किया जाता है और पहले दिन का कार्य भी व्यर्थ नहीं जाता। इति। ओम शांति शांति शांति।